जरा कुछ थोड़ा सा सियासत को न छेड़ लें। देख ले, सियासत बड़ी गर्म है इस वक्त अजीजी, कहीं रिस्क ना लेना यार। तो कोई गल नहीं, कपड़ा फाड़ के फाड़ लेने हैं। चलो ठीक है, कर लेते हैं। छेड़ लो जी, घर घर बंदा बंदा छेड़न दिया, तुसी छेड़ लोगे। नहीं, मैं उसको ये जरूर डिस्कस करना चाहता हूँ, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आए हैं और जो हमारी तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की उज़्मा बुखारी साहबा, जी जी, दोनों की तरफ से जिस तरह की गुफ्तगू हुई है ना जी, वो बड़ी अलार्मिंग है। अगर थोड़ा सा अली मुमताज साहब तहम्मुल से देखा जाए तो आप सोचना शुरू हो जाएंगे कि ये हम किधर को जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। भाई पूरा पाकिस्तान एक मुल्क है, एक कंट्री है हमारा, हमें इसके हर खित्ते से प्यार होना चाहिए और हर खित्ते के लिए मोहतात रहना चाहिए। हाँ जी, आप देखें कि दुश्मन जो है वो तो 24 घंटे यही काम कर रहा है, हाँ आपके इधर गड़बड़ी करने के लिए, बिल्कुल, आपके इधर इंतशार फैलाने के लिए, आपके इधर दहशतगर्दी करवाने के लिए, जी आपको आपस में गुफ्तगू करते हुए, जैसे मैं कहा करता हूं कि जब आप बाहर के मुल्क में एज एक्टर या एज सिंगर या एज कोई भी एम्बेसडर पाकिस्तान का बन के जाते हैं, जी जी, तो फिर उधर आप अकेले नहीं होते, आपके साथ सारा मुल्क होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपको उधर एहतियात करनी चाहिए, रहने सहने में भी, बोलने में भी, अपने प्रोग्राम में भी, लोगों से मिलते हुए, उधर एयरपोर्ट पे, हर जगह हाँ। क्योंकि आप एक एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, तो आपको ये जहन में होना चाहिए कि भाई मेरी इज्जत नहीं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। जी बिल्कुल हाँ, सही, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे जो हैं उनके लिए भी हम कई दफ़ा ये कहते हैं कि भाई आप वहाँ पे अल्लाह ताला आपको बड़ी तरक्की दे, बेपनाह आप पैसे कमाएं, हाँ, मगर आप वहाँ ये जहन में रखा करें कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह अब सियासत के ये जो फील्ड के लोग हैं, इन्हें बोलते हुए मोहतात रहना चाहिए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जिस तरह की गुफ्तगू एकदम कर देते हैं भाई, उससे इंतशार पैदा होता है। ना ऐसे करें। आपको क्या जरूरत है इस तरह के चेजे लेने की या टिचकरें करने की कि भाई इनको किसी ने कहा है, ये हमारी जो तर्जुमान है उज़्मा बुखारी साहब, जी, जी, उनकी जी। मैंने गुफ्तगू सुनी कि भाई इनको किसी ने कहा है कि पेशावर बड़ा गंदा हो गया, जाके आप यूरोप का चक्कर लगा के आए। तो अब वो यूरोप आए हुए हैं, जब वो लाहौर आए हैं तो कहा जी यूरोप आए हुए हैं देखने के लिए कि मैं किस तरह जाके पेशावर को साफ करूं। हाँ हाँ जी, उन्होंने आगे से कहा कि ये इतनी बद अखलाकी का मुजाहरा यहाँ हुआ है कि मैं उधर जाके इखलाकियात के हवाले से जरूर बोलूंगा। ये ना करें ऐसे। वह पेशावर हमारा है, सुहेल अफरीदी का है? बिल्कुल नहीं। पेशावर मेरा है, इसका है, उसका है, उसका, सबका है, हमारा, आपका है, सबका है पेशावर। लाहौर किसका है भाई? सबका है। बिल्कुल, सुहेल अफरीदी अगर इधर आए हैं तो उनका है लाहौर। इसमें दरअसल अजीजी जो सियासत है, मौजूदा सियासत, इसमें से नफरत के एलिमेंट को निकालना होगा, क्योंकि दिन ब दिन यही होता जा रहा है कि ऐसी ऐसी गुफ्तगू की जाती है जिससे फासले कम नहीं होते बल्कि बढ़ जाते हैं, नफरत बढ़ रही है। और ऐसी बिलो द बेल्ट जुमलेबाजी हुई है जो कि दोनों तरफ से हुई है, जो कि नामुनासिब थी। नामुनासिब। और फिर जो नफरत की आप बात करें भाई, सारी जिंदगी से है, जाहिर है हर पार्टी दूसरे से मुतनफर ही होती है। तो फिर एक बंदा अगर सपोज एक ए पार्टी में है तो बी उसे नहीं अच्छी लगती तो ए में है ना, हाँ जी, बिल्कुल, या अगर कोई बी में है तो उसे ए अच्छी नहीं लगती तो बी में है ना भाई। मगर मैं ये कहता हूं कि आप मुल्क के लीडर हैं, आपको बोलते हुए ये मोहतात रहना चाहिए, अपने लफ्ज वो चुनने चाहिए जिससे ये हरगिज ना लगे कि आप पंजाब के हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, वो सिंध के हैं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही, इसी तरह सिंध और पंजाब के साथ भी जब गुफ्तगू शुरू होती है तो उसमें भी अब ऐसे लगता है कि वो किसी और इलाके के लोग हैं, ये किसी और इलाके के लोग हैं। हाँ जी, भाई गुफ्तगू में ये लगना चाहिए कि आप सब पाकिस्तानी, वन यूनिट है। सही, मत खुदा के वास्ते गुफ्तगू में इसे ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करें। ज़हनी तौर पे डिवाइड हो रहे हैं लोग हाँ जी, खुदा के वास्ते। और आप सिर्फ व्यूअर्स लेने के लिए, सिर्फ सोशल मीडिया के ही नहीं, अपनी पार्टी के भी और अपने लीडर्स के भी लाइकिंग लेने के लिए आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। मार थां दिता है इस लाइकिंग ने, सोशल मीडिया ने ते आके दस छड़िया कि बस जिन्नी लाइकिंग है ना हाँ। या जिन्ने व्यूअर्स ही ने, ओना ही वड्डा बंदा है। हाय हाय,
ओ यार ऐसे ना करो, आप बीच में ना भी हो, आप कोई जानवरों की वीडियो बना के पोस्ट कर दें तो व्यूअर्स तो उसमें भी आ जाते हैं, हाँ जी, व्यूअर्स तो उसमें भी आ जाते हैं। जी हाँ। आप अगर इंसान हैं, अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया हुआ है, तो जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं या आप किसी प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हैं तकरीर के लिए या आप किसी माइक के सामने जाते हैं गुफ्तगू करने के लिए, तो आपके लफ्ज ऐसे होने चाहिए कि खुदा के वास्ते आपके मुल्क को उसका फायदा हो, मुल्क मजबूत रहे। बिल्कुल। पहले हम बलोचिस्तान की परेशानी में पड़े हुए हैं, क्या कर रहा है हमारा हमसाया मुल्क सबको पता है। अब तो इतना डिस्कस हो चुका है कि बच्चे बच्चे को पता है कि क्या हो रहा है। जी सर। और मैं तो वहाँ एक दफ़ा गया वो अदबी कॉन्फ्रेंस के लिए, कराची आर्ट्स काउंसिल की, तो मैंने वहाँ से आके भी गुफ्तगू की कि बड़ी परेशानी हुई है उधर देख। इसमें मीडिया को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये जिस वाक़े का आप हवाला दे रहे हैं, जो इस दौरे का, और इस दौरे में फिर पंजाब असेंबली को भी विज़िट किया, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की भी इतलात थी कि वो रिपोर्टर्स के तौर पे मौजूद थे और ऐसे गैर इखलाकी सवालात पूछ रहे थे, जो कि पूछने का भी एक अंदाज़ होता है। मिसाल के तौर पे अगर सूबाई वज़ीर ने कोई इल्ज़ाम लगाया है तो आप उन्हें कोट करके वो सवाल करें कि जी आप पर ये इल्ज़ाम सूबाई हुकूमत की तरफ से लगाया गया है, ना कि ये कि आप क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करें कि लगे कि आप खुद कह रहे हैं। खुद कह रहे हैं। फिर मैं तो ईमान से इस हवाले से भी, ये जो जावेद अख्तर है हमसाया मुल्क का वो राइटर, वो जिसने एक मुबाहिसा किया है मौलाना के साथ, मैं तो उस हवाले में भी कहता हूं कि लाजमन ये किसी बंदे ने उसे कहा है कि ये बैठ जाओ, ये गुफ्तगू करो, नौज़बिल्ला 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 खुदा है या नहीं है, इस बात पे, इस टॉपिक पे गुफ्तगू करो, बड़े व्यूअर्स आएंगे। और आए भी हैं, आए भी हैं, चूंकि लोग इसी तरह की चाख देखते हैं। वरना जावेद अख्तर को सिर्फ बंदा इतना पूछे, तुम कहते हो वो नजर क्यों नहीं आता, वो सामने क्यों नहीं आता, वो किधर है। हाँ जी। भाई खुदा के वास्ते को अक्ल को हाथ मारो, हवा जिसमें से तुम सांस ले रहे हो वो तुम्हें नजर आ रही है? जिंदा तुम हवा की वजह से हो, वो तो तुम्हें नजर नहीं आ रही। वो नहीं नजर आ रही तो फिर छोड़ दो हवा को, मत लो सांस, वो तो तुम्हें नजर नहीं आ रही। रब तो यकीन का नाम है जी। रब तो उसका है जिसको भी उस पर यकीन है। बेशक। जिसको यकीन नहीं है मौज लवे, और ये कोई मुतक्का भी नहीं है। सही। अल्लाह पाक तो खुद कुरान पाक में बार बार कहते हैं कि ये बात मैं जो कर रहा हूं ये ईमान वालों के लिए है। जिनका ईमान है ये उनके लिए बात है, जिनका ईमान ही नहीं है उनके लिए तो अल्लाह पाक खुद नहीं बात कर रहे, मौज लवो। बेशक। इसलिए मैं उस प्रोग्राम को भी सिर्फ इस नजर से देखता हूं कि इन जाहिलों ने सिर्फ व्यूअर्स लेने के लिए, बिजनेस के लिए ये मुबाहिसा किया। हाँ जी सर, बिल्कुल। वो मौलाना तो जाहिर है वो आए, उन्होंने आके बात की और अच्छी बात की, बड़ी अच्छी बात की। भाई साइंस का तो इससे ताल्लुक ही नहीं है। हाँ